हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो टेस्ट नंबर 21 देखने वाले हैं। तो इससे पहले 20 टेस्ट डाले जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वो भी टेस्ट रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अब तो आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ चुका है और एग्ज़ाम बहुत काफ़ी पास ही है। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करिए, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ने से अच्छा है कि पुराना अगर रिवीजन कर लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ सके। तो देखते हैं आज के टेस्ट में क्या है। और टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं आज के टेस्ट में पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, स्वास्थ्य संगठन के किस स्तर पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय होता है। तो ये जो होता है ये किस स्तर पर होता है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो होता है राज्य स्तर पर होता है। और इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, इसको कहा जाता है। तो ये जो होता है राज्य स्तर पर होता है। और ये जो राज्यों को जो विभिन्न योजनाएं योजनाओं के लिए जो तकनीकी सलाह देता है ये मंत्रालय देता है। तो ये निदेशालय का मुख्य कार्य होता है कि जो राज्यों को तकनीकी सलाह देता है कि हेल्थ के सेक्टर में क्या क्या जो प्रावधान करने हैं, तो इसके लिए सुझाव देता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक पीएचसी आबादी के लिए होता है। तो पीएचसी जो होता है कितनी आबादी पे होता है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो होता है 20,000 से 30,000 की जो पॉपुलेशन होती है उस पर एक पीएचसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, डैश को छोड़कर एचआईवी सभी के द्वारा फैलता है। तो एचआईवी जो है किसके द्वारा नहीं फैलता, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है हाथ मिलाने से एचआईवी नहीं फैलता, बाकी जो रक्त का जो आदान करने से जो दूसरे रक्त का जो संचरण किया जाता है उसके द्वारा भी होता है, और माँ से बच्चे को भी होता है, और ये यौन क्रिया के द्वारा इसके द्वारा भी एड्स होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हाथ मिलाने से एचआईवी एड्स नहीं होता। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो एचआईवी है, एचआईवी का जो फुल फॉर्म होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचआईवी का फुल फॉर्म होता है। आप लोग यहाँ पे एड्स का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, गंभीर निर्जलन सीवियर डिहाइड्रेशन के संकेत और लक्षण क्या है। तो इसके जो लक्षण है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका जो होता है संकन फोर्टिनल जो होता है ये इसका लक्षण होता है जो सीवियर डिहाइड्रेशन का। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर आशा कार्यकर्ता आशा वर्कर को नीचे दिए गए सभी स्थानों में पोस्ट किया जाता है। तो इसमें पूछा गया कि आशा को कहाँ पोस्ट नहीं किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आशा को जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो इसको पोस्ट नहीं किया जाता है। इसकी जो पोस्टिंग होती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी की जा सकती है, फील्ड का दौरा करने के लिए किया जाता है, और उप केंद्र पर तो इसको किया जा सकता है। तो इसका जो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, डॉट्स का पूर्ण रूप क्या है। तो डॉट्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट टर्म कोर्स जो थेरेपी जो होता है इसका फुल फॉर्म है। और इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके द्वारा जो है टीबी के रोगियों को ठीक किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, आशा का अर्थ क्या है। तो आशा का फुल फॉर्म है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आशा का जो फुल फॉर्म होता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो है इसको आशा को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो आशा होती है ये भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जननी सुरक्षा योजना के संबंध में एक ग्रामीण स्तर की कार्यकर्ता होती है। और आशा का कार्य स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से गरीब महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना इसका जो मुख्य कार्य होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, रिकेट्स से पीड़ित एक बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिनरल लिया जाना चाहिए। तो ये जो रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, जिसमें इसमें जो मिनरल लिया जाता है ये कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, दर्द प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पहली दवा फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी है। तो ये जो है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है एसिटामिनोफेन जो है ये जो है दर्द प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहली दवा है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आइसोटेनिक घोल है, आइसोटेनिक सोल्यूशन जो है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए जो लैक्टिक रिंगर जो है ये जो है आइसोटोनिक जो सोल्यूशन होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
ट्रोपोनेमा पोलोडियम ए की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये जो बीमारी जो इसकी वजह से होती है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो सिफिलिस है, सिफिलिस जो है इसकी वजह से बीमारी होती है। और सिफिलिस एक जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और यह रोग जो है महिलाओं और पुरुषों दोनों में हो सकता है। और यह जो रोग होता है यह जीवाणु के द्वारा जीवाणुजनित रोग है, जिसका जो कारक जो है ट्रोपोनोमा पैलेडियम जो है इसका रोगवाहक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घाव से खून बहने की देखभाल करते समय पहला चरण क्या है? तो जो जब किसी घाव से जो खून बहता है तो इसके लिए जो देखभाल करनी चाहिए, जो पहला चरण है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक स्वच्छ या रोगाणु रहित ड्रेसिंग के साथ सीधा इसको दबाएं घाव को, तो ये इसका जो प्रथम चरण होता है। तो इसका ऑप्शन 12 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, रक्त अल्पता या एनीमिया जो है आमतौर पर किन महिलाओं में देखी जाती है? तो एनीमिया जो देखी जाती है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न आय वर्ग वाली जो महिलाएं होती हैं, इनमें जो एनीमिया है ये देखने के लक्षण मिलते हैं। तो जो यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में, जो एनीमिया है ये आमतौर पर जो है निम्न आय या लोअर इनकम ग्रुप की महिलाओं में पाया जाता है, क्योंकि इनमें जो उचित खान पान की व्यवस्था नहीं होने के कारण इनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण यह रोग होता है। और इस रोग के कारण जो है लाल जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जो निर्माण होता है बहुत धीमा हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जले हुए हिस्से को स्वच्छ या रोगाणु रहित ड्रेसिंग के साथ क्यों कवर करना चाहिए? तो इसको जो कवर करना चाहिए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संक्रमण रोकने के लिए इसको जो है स्वच्छ और रोगाणु रोधी ड्रेसिंग करनी चाहिए, तो संक्रमण रोकने के लिए इसको करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किसके दौरान कॉपर्टी का विपरीत संकेत होता है? तो किसके द्वारा कॉपर्टी का जो है विपरीत संकेत होता है? तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अन्य विकल्पों में सभी, तो ये जो कॉपर्टी जो नहीं यूज किया जाता है, तो ये गर्भावस्था में नहीं यूज किया जाता है। श्रोण में संक्रमण जब होता है तब नहीं इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर किसी पेशेंट को जो हृदय संबंधी कोई बीमारी है तो उसमें भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, अन्य विकल्पों में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होते हैं? तो स्वास्थ्य सेवाओं के जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होते हैं, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विकल्पों में से सभी। तो इसमें जो स्वास्थ्य सेवाओं के सभी उद्देश्य, रोगों की रोकथाम करना भी इसका उद्देश्य होता है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ये भी इसका उद्देश्य, तथा रोगों से इलाज, ये सभी जो इसके स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। रेबीज किसके काटने से फैलता है? तो रेबीज जो फैलता है, इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाए। एक पागल कुत्ते के काटने से जो रेबीज फैलता है, और रेबीज जो होता है ये रैबिडो नामक वायरस जो होता है उसके द्वारा ये रेबीज फैलाया जाता है। तो रेबीज जो होता है पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हैजा, कॉलरा का मल कैसा होता है? तो जो कॉलरा जिसको होता है उसमें जो पॉटी होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो होती है चावल के पानी की तरह ये होती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कुत्ते के काटने पर तत्काल उपचार क्या है? तो जो कुत्ते के काटने में जो तत्काल उपचार है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। साबुन और पानी से घाव को धोना, ये इसका जो तत्काल उपचार है। उसके बाद जो है इंजेक्शन लगवाना, ये इसका सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पूछा कि तत्काल में जो है साबुन और पानी से घाव को धोना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो देखते हैं। वह बैसिलस जो प्लेग का कारण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। इसको जो कहा जाता है येरसीनिया पेस्टिस को कहा जाता है। और प्लेग जो है, प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो होता है येरसीनिया पेस्टिस नामक जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा होता है। और ये जो संक्रमण को जो फैलाता है, ये जो संक्रमण चूहों के द्वारा फैलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बचपन में खेलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डैश को बढ़ाता है। तो ये जो बढ़ाता है शारीरिक विकास को बढ़ाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो पैराउट जो होती है, इसको जो कहा जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड इसको कहा जाता है। तो ये जो कार्य कर सकती है, और जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है, यह ग्रंथ स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। और यह ग्रंथ जो है हार्मोन स्रावित करती है जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करती है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में से कौन सा निगलने और उल्टी का निगमन केंद्र है? तो ये निगलने और उल्टी का जो निगमन का केंद्र है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये सारे कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। नर्स को एक रोगी को समझाना चाहिए कि स्तनपान हमेशा किससे प्रतिदिष्ट होता है? तो ये जो होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है स्तन की सूजन से होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, अवगार स्कोरिंग के प्राथमिक महत्वपूर्ण अवलोकन क्या है? तो इसका जो अवगार का जो प्राथमिक अवलोकन जो होता है, ये हृदय गति को मेजर करता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये हृदय गति को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक स्वस्थ नवजात शिशु नियोनेटल के जन्म के बाद धमनी वाहिनी डक्ट आर्टरीज क्या बन जाती है? तो ये जो बन जाती है, इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो बन जाती है लिगामेंट आर्टेरियोसिस बन जाती है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, नवजात शिशु के अंडाकार रंध्र फोरमेन ओवल के बंद होने का क्या कारण होता है? तो इसका जो कारण होता है, इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। फेफड़े के रक्त प्रवाह या पल्मोनरी ब्लड फ्लो में वृद्धि के कारण ये जो बंद हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। नाल प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण को किस प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता दी जाती है? तो इसको जो प्रतिरोधक क्षमता मिलती है प्लेसेंटा के द्वारा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो मिलती है निष्क्रिय प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता इसको मिलती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो जो ब्लड हमारे शरीर में जो कार्य करता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो इसका जो कार्य होता है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना इसका मुख्य कार्य होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 घंटे की आयु के एक शिशु में बहुत सारा बलगम म्यूकस हो जाता है और उसे नीलिया या काइनोटिक्स हो जाता है, तो नर्स को पहले क्या कार्य करना चाहिए? तो इसको जो करना चाहिए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चूषण या इसको जो सक्शन कहते हैं, ये करना चाहिए। और नवजात शिशुओं में जो है नीलिया एक सामान्य समस्या है। इसमें जो शिशु में बहुत सारा बलगम बनता है, जिससे नर्स को जो सक्शन के द्वारा इसको शरीर से बाहर निकालना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, जन्म के 3 मिनट के भीतर एक स्वस्थ सचेत नवजात शिशु के दिल की धड़कन की दर की सीमा कितनी हो सकती है? तो इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसकी जो दिल की धड़कन होगी 110 से 160 जो धड़कन पर मिनट होगी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन कभी कभी ये पूछा जाए कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो ये जो होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो आनुवांशिक विचरण जो लैंगिक जनन में होता है, इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी के द्वारा जो होता है, जो लैंगिक जनन होता है, तो इसमें देखते हैं जीन्स के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम के में बदलाव से भी होता है, और जीन के मिश्रण के द्वारा भी ये होता है, तो इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। जो लैंगिक जनन जो होता है आनुवांशिक विचरण के कारण होता है, ये उपयुक्त सभी के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, जन्म के 1 घंटे के बाद नर्स एक नवजात शिशु से क्या अपेक्षा कर सकती है? तो जो जन्म के बाद किसी नवजात शिशु से जो एक नर्स अपेक्षा करती है, तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। आराम और चुपचाप सोने की अपेक्षा कर सकती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी के लिए टीकाकरण प्राप्त करने के बाद एक बच्चे को इंजेक्शन के स्थान पर सूजन और कोमलता होती है और हल्का बुखार और अस्वस्थता होती है। पीडियाट्रिक्स नर्स बच्चे के माता पिता को बताती है कि यह एक हल्की प्रतिक्रिया है तथा यह सिखाती है कि इसे कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह एक हल्की प्रतिक्रिया है और तथा यह सिखाती है कि इसे कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो ये इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं इसमें जो पहला बताता है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने में के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा जो है, यह शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसमें जो कूट दिया हुआ इसमें देखना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं,
क्योंकि जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन मस्तिष्क जो होता है, ये है जो हार्ट की जो रेट है इसको भी कंट्रोल करता है, और यह जो हमारे शरीर का संतुलन बनाने इसमें भी मदद करता है। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो कथन एक जो लिखा हुआ है, कथन ए जो है, मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। तो इसका जो कथन है, इसका जो कारण दिया हुआ है, ये इसके कारण देखते हैं। स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें क्या करेक्ट है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए गलत है इसमें, और किंतु आर सही है। मतलब जो कथन है, कथन गलत है, लेकिन जो इसका जो कारण है वो सही है। आप लोग ध्यान रखिए कि इस बार एग्जाम में कम से कम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें जो डिटेल, मतलब क्वेश्चन छोटा भी होता है, लेकिन इसमें जब तक डिटेल नहीं पता होगा तब तक जवाब इसका दे नहीं पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस बार। तो इसमें जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें डिटेल देखते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं, क्योंकि जो मानव में जो संतान के लिंग निर्धारण की जो मुख्य भूमिका निभाता है, इसमें जो पुरुष निभाता है, क्योंकि पुरुषों में जो क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई जो होते हैं पुरुषों में होते हैं, जबकि फीमेल में जो होते हैं एक्स होते हैं। तो जो बच्चे का जो लिंग निर्धारण में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो पुरुष निभाता है। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ था कि स्त्रियाँ निभाती है, तो तभी ये ए गलत हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है। तो जो मानव तापक्रम जो होता है, तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है, ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है तापमान होता है, और ये फ़ारेनहाइट में होता है, और डिग्री सेल्सियस में जो होता है नॉर्मल, ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो मानव के मस्तिष्क में जो स्मरण क्षमता होती है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेरिब्रम जो होता है। सेरिब्रम में जो होता है मेमोरी का सेंटर होता है। तो ये जो मस्तिष्क की जो स्मरण क्षमता होती है, ये सेरिब्रम में होती है। और सेरिब्रम मस्तिष्क का जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है, तथा ये जो होता है ऐच्छिक क्रियाओं तथा स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। नर्स को पूर्वानुमान होता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले एक किशोर के प्रारंभिक उपचार के लिए इनमें से विशेष रूप से क्या शामिल करना चाहिए। तो इसमें जो शामिल करना चाहिए, इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो शामिल करना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन में सुधार को शामिल करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषेचित अंडाणु फर्टिलाइज ओवम को कितने समय के बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो इसको जो प्रत्यारोपित किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 दिन के बाद इसको जो है प्रत्यारोपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, अंडाणु में प्रवेश करने से पहले शुक्राणु की तैयारी को क्या कहते हैं। तो अंडाणु में प्रवेश करने से पहले शुक्राणु की तैयारी को जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है कैपेसिटेशन इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त ज्वर कल्फ लेटम क्या स्रावित करता है। तो ये जो स्रावित करता है, जो पित्त बिंड जो होता है, ये जो स्रावित करता है, इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये जो होता है प्रोजेस्टेरॉन को जो स्रावित करता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो ये पीत बिंड जो है यह एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करती है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, पीत बिंड कहाँ से विकसित होता है। तो ये जो विकसित होता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो विकसित होता है ग्राफियन फॉलिकल से ये विकसित होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। तो ब्रेन की जो बीमारी होती है, इसको जो पहचाना जाता है, ये किसके द्वारा पहचाना जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है EEG के द्वारा इसको पहचाना जाता है। और EEG जो होता है, इसको जो कहा जाता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ इसको कहा जाता है, जिसके द्वारा जो है ब्रेन की बीमारी का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त एक श्यान्य तरल है, इसकी श्यानता का क्या कारण है। तो इसकी श्यानता का जो कारण है, क्योंकि जो ब्लड में जो होता है RBC और WBC होते हैं, तो ये इसके श्यानता का या विस्कोसिटी का कारण होता है। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। रक्त में जो RBC और WBC के कारण जो होता है, मानव का रक्त जो होता है शान्य या विस्कस होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अंडा झिल्ली को भेदने वाले शुक्राणु का हिस्सा कौन सा है? तो शुक्राणु का जो हिस्सा है होता है, इसका ऑप्शन जो है बी कैट हो जाएगा। जो एक्रोसोम होते हैं, एक्रोसोम जो होते हैं अंडा झिल्ली को भेदने वाले शुक्राणु होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है बी कैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 दिन के मानव अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्जन ओवुलेशन कौन से दिन पर होता है? तो ये जो होता है ये 14वें दिन होता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी कैट हो जाएगा, ये 14वें दिन पर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या मेसोडर्म के द्वारा निर्मित होता है? तो जो मेसोडर्म जो के द्वारा जो निर्मित होता है, इसका ऑप्शन ए कैट हो जाएगा। उसके बाद जो बनता है, जो बच्चों में जो शुरुआत में हृदय और जो पृष्ठरज्जु होता है, ये जो बनते हैं मेसोडर्म के द्वारा, तो इसका ऑप्शन ए कैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से डैश को छोड़कर मेसोडर्म पूरी तरह से विकसित भ्रूण में सभी निम्नलिखित संरचनाओं का निर्माण करता है। तो जो किसका निर्माण नहीं करता, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन बी कैट हो जाएगा। जो तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है ये मेसोडर्म नहीं करता है, बाकी जो पेशीय तंत्र होता है, जो संचरण प्रणाली होता है और जनन ग्रंथियाँ होती हैं, ये सब जो है मेसोडर्म के द्वारा बनती हैं। तो जो इसमें नहीं बनता है, इसका ऑप्शन बी कैट हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडकोश में वृषण टेस्टिस के उतरने की विफलता को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन जो सी कैट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है गुप्त वृषणता, इसको कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो 51 का सी कैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शुक्राणु स्पर्म के डिंब या ओवम में प्रवेश करने के बाद अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को किसके द्वारा रोका जाता है? तो इसको जो रोका जाता है, इसका ऑप्शन डी कैट हो जाएगा। निषेचन झिल्ली या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के विकास के द्वारा इसको रोका जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी कैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त यदि अम्लीय निम्न पीएच हो जाए तो क्या होता है? तो अगर मानव रक्त का जो पीएच जो है ये कम हो जाए तो क्या होता है, इससे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन बी कैट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वाहन की क्षमता जो है कम हो जाएगी, तो ये इसका ऑप्शन जो है 53 का जो ऑप्शन बी कैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो बताया गया है, जो मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वाहन की क्षमता कम हो जाती है, तो इसका ऑप्शन बी कैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिविमोचित या फ्रेशली रिलीज किए गए मानव अंडे में क्या होता है? तो जो इसमें जो होता है, इसका ऑप्शन जो है बी कैट हो जाएगा। इसमें जो होता है एक एक्स गुणसूत्र होता है, तो इसका ऑप्शन बी कैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेडिंग कोशिकाओं, लेडिंग सेल्स की जगह पर स्राव कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, जो स्राव कौन सा है, तो इसका ऑप्शन जो है सी कैट हो जाएगा। ये जो होता है वृषण टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं, ये होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो सी कैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनन ग्रंथि जो भ्रूण में डैश से विकसित होती हैं, तो ये जो विकसित होती हैं, तो इसके बारे में अभी भी पढ़ चुके हैं कि जो शिशु में जो भ्रूण होता है, इसमें जो इसके शरीर के अंग जो बनते हैं वो जो मेसोडर्म के द्वारा बनते हैं, तो जो यहाँ पे जो जनन ग्रंथियाँ होती हैं ये भी उसी के द्वारा बनती हैं, तो इसका ऑप्शन सी कैट हो जाएगा। ये जो बनती है मेसोडर्म के द्वारा बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीक्लम्पिंसिया वाली एक गर्भवती रोगी को मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी विषाक्तता के लिए इसकी संभावना से तैयार रहने के लिए नर्स को बिस्तर के पास क्या रखना चाहिए? तो जो नर्स को बिस्तर के पास रखना चाहिए, इसका ऑप्शन डी कैट हो जाएगा। इसको जो रखना चाहिए कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसको रखना चाहिए इसके बिस्तर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्स क्या देखती है जिससे एक नवजात शिशु के श्वसन संकट विकसित होने का संदेह हो सकता है? तो ये जो संकेत इसमें जो देखती है नर्स, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो फ्लेयरिंग नर्स है, ये देखती है जिसके द्वारा जो है शिशु में जो श्वसन संकट होने की संभावना रहती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में निषेचन की जगह कौन सी होती है? तो जो मानव में निषेचन होता है ये जो होता है, इसका ऑप्शन जो डी कैट हो जाएगा। जो फर्टिलाइजेशन जो होता है ये फेलोपियन ट्यूब में होता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी कैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भनाल या एम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है? तो इसमें जो होता है, इसका ऑप्शन जो है डी कैट हो जाएगा। इसमें जो होता है अपार पोषक धमनी और सिरा होती है, तो इसमें इसका जो इंग्लिश में जो कहा जाता है एलोनेटिक आर्टरीज एंड वेन्स, जो इसको कहा जाता है, तो ये होता है जो गर्भनाल में। तो 60 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अतिवादी चिंतन या ऑब्सेसिव रूमिनेशन से प्रभावित मनोचिकित्सा तकनीक कौन सी है? तो ये जो तकनीक जो है, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जो सोच में रुकावट, जो इसका ये तकनीक है सोच में रुकावट, इसको जो कहा जाता है थॉट स्टॉपिंग इसको कहा जाता है, तो ये जो तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भयग्रस्त विकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी और पसंदीदा इलाज माना जाता है? तो ये जो माना जाता है जो फोबियोबिक डिसऑर्डर जो होता है इसके लिए जो इलाज माना जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी कट हो जाएगा। ये जो होता है मनोविश्लेषण इसको कहा जाता है, तो ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? तो जो ब्लड जो है हमारा जो हमारा ब्लड होता है, ये ब्लड वेसल के अंदर जो है जमता नहीं है, किसकी वजह से नहीं जमता इसके बारे में पूछा गया है। तो हिपैरिन जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हिपैरिन के कारण जो होता है ये जो ब्लड है ये ब्लड वेसल में जो है क्लॉटिंग नहीं होती है, तो हिपैरिन की वजह से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, तो ये जो होता है ये प्लीहा या स्प्लीन में होता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो स्प्लीन होता है इसमें WBC बनते हैं तथा RBC का इसमें जो विनाश होता है तो ये जो होता है स्प्लीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसको समूह चिकित्सा या ग्रुप थेरेपी का फादर माना जाता है? तो ये जो माना जाता है इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जो जोसेफ प्रेट जो है इनको जो माना जाता है ग्रुप थेरेपी का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 जो है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है, तो मानव जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य लेवल होता है इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है 180 से 200 मिलीग्राम जो होता है ये इसका लेवल होता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह वंशानुगत रोग जो धमनी विस्फर डैश से सबसे अधिक संबंधित है, तो ये जो संबंधित है इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है मार्फन सिंड्रोम इसको कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए रोगियों को आयरन की खुराक कब लेने की सलाह दी जानी चाहिए? तो ये जो सलाह दी जाती है इसको दिया जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। खाना खाने के बाद इसकी सलाह दी जाती है। आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए रोगियों को आयरन की खुराक खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 जो देखते हैं। इंडोस्कोपिक प्रक्रिया या इंडोस्कोपिक प्रोसीजर के दौरान पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। धमनियों में रक्त ऑक्सीजन की जो संतृप्ति निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के इलाज के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसमें जो शामिल है इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। मौखिक दवा या ओरल ड्रग्स जो है ये शामिल है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो यहाँ पे जो कोरोनरी धमनी जो रोग है इसके बारे में देखते हैं। कोरोनरी धमनी जो या कोरोनरी आर्टरी जो है ये जो है हृदय की ऑक्सीजनेटेड रुधिर पहुँचाती है तथा यह किसी कारणवश जो संकीर्ण हो जाती है, तो हृदय में जो पर्याप्त रुधिर की मात्रा आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे सीने में दर्द, सांस की कमी तथा जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है आदि इसके प्रमुख लक्षण है। तो यह इसका जो प्रमुख कारण जो होता है धूम्रपान तथा उच्च जो हाई BP या हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये इसके कारण होते हैं। तो इन सबके लिए जो इसके इलाज के लिए जो दी जाती है दवा ये जो ओरल जो मौखिक दवा है ये दी जाती है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुखार, सिरदर्द, ग्रीवा पश्च में कठोरता किसमें देखे जाने वाले लक्षण हैं? तो ये सारे जो लक्षण देखे जाते हैं ये मेनिंजाइटिस में ये सारे लक्षण देखे जाते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 जो है, निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर जो है इसमें कौन है इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल डोनर जो है वो जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। वो जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। और यहाँ पे जो ए बी है, ए बी जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। एक रोगी जिसका अभी गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया है उसे पोस्ट एनेस्थीसिया चिकित्सा इकाई में गहन चिकित्सा या इकाई ICU में स्थानांतरित किया गया है। ICU में नर्स की मूत्र आउटपुट की निगरानी प्रत्येक डैश में करनी चाहिए, तो इसकी जो मूत्र की जो यूरिन की निगरानी जो करनी चाहिए, तो इसको जो करना चाहिए ये प्रत्येक 15 मिनट पर इसकी निगरानी करनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 जो है, शुद्ध और पीने योग्य पानी कहलाता है। तो शुद्ध और पीने योग्य जो पानी कहलाता है इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है पोर्टेबल वाटर या पोर्टेबल जल इसको कहा जाता है जो पीने योग्य होता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75।
गंभीर अतिसारीय रोग को रोकने में कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो ये जो इसमें जो उपयुक्त होता है इसका ऑप्शन है डी कट हो जाएगा। ये सभी इसमें उपयुक्त होते हैं। तो देखते हैं, अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, ये भी प्रमुख है। अच्छी खाद्य स्वच्छता बनाए रखना, ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छी पर्यावरणीय स्वच्छता बना के रखना, ये सभी जो है इसके लिए उपयोगी। तो इसका ऑप्शन जो है डी कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लास्को कोमा स्केल किसका माप है? तो ग्लास्को कोमा स्केल जो है, ये जो माप है इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो माप है न्यूरोलॉजिकल आकलन के लिए इसका माप है, तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 जो है, मिर्गी या एपिलेप्सी के लिए जो एक एबलेटिव सर्जरी में पहले भाषा प्रभुत्व और स्मृति कार्य आकलन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो जो इसमें जो प्रयोग किया जाता है इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो किया जाता है इंट्रा कैरोटिड एमोरबार्बिटल प्रक्रिया जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 जो है देखते हैं, एक एक्टिव पुरुष रोगी जिसका वजन 81.65 किलोग्राम है, उसे आहार अनुदेश दिया गया है। मरीज बताता है कि उसके वर्तमान आहार में प्रतिदिन वसा 60 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल जो है 200 मिलीग्राम और सोडियम जो है 5 ग्राम होता है। तो नर्स रोगी को क्या करने की सलाह देती है? तो इसमें जो रोगी को जो सलाह नर्स देती है इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम को कम करने की जो है सलाह नर्स देती है रोगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए एक उच्च जोखिम कारक नहीं है? तो ये इसके लिए जो उच्च जोखिम कारण नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है मल्टीपैरिटी जो है इसके लिए उच्च कारक जोखिम नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है? तो ये कौन सा एजेंट है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है सिस्प्लेटिन जो है, सिस्प्लेटिन ये है, और जो सिस्प्लेटिन एक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है जो कि कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायजोनिक्स नहीं दी जानी चाहिए यदि रोगी को डैश हो। तो रोगी को जो हो, तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। यदि ब्रेडीकार्डिया हो रोगी को, तो उसको जो है डायजोनिक्स नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे जो ब्रेडीकार्डिया है, ये जो है हृदय की जो मंद गति होती है, जब जो मंद हृदय गति को जो है उसको जो कहा जाता है ब्रेडीकार्डिया कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनाफिलैक्सिस के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा दी जानी चाहिए? तो ये जो दवा दी जानी चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो दी जाती है एट्रोपाइन इसके लिए दी जाती है। और एनाफिलैक्सिस के इलाज के लिए जो सामान्य एप्रोपिन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यकृत रोग या लीवर डिजीज में किस H2 अवरोधक का चयन किया जाता है? तो ये जो चयन किया जाता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है सीमेटिडाइन जो है इसका प्रयोग किया जाता है, इसका चयन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो अग्नाशय पेंक्रियास के किस भाग में केंद्रित होते हैं? तो ये जो अग्नाशय के जो भाग में केंद्रित होते हैं इसको जो पुच्छ कहा जाता है, इसको टेल्स कहा जाता है, जिसमें जो अग्नाशय के ये जो टेल्स वाला भाग होता है उसमें ये होते हैं आइलेट्स। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो अग्नाशय है, अग्नाशय जो है ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथ होती है। और इसमें जो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ होती हैं, आइलेट्स होते हैं, जो लैंगरहैंस के जो आइलेट्स होते हैं, इसकी जो बीटा सेल्स होती हैं, इसके द्वारा जो इंसुलिन का स्रावण होता है। और इंसुलिन जो होता है ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है हमारे शरीर में। तो जो यहाँ पर 84 जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्री रीनल विफलता किसमें होती है? तो ये जो विफलता होती है इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ये विफलता जो होती है हृदय गति का रुकना, ये विफलता होती है जिसको प्री रीनल कहा जाता है। तो ये जो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैजा कॉलरा किस जीव के कारण होता है? तो ये जो होता है विब्रियो कैलोरी नाम के जो बैक्टीरिया होता है इसके द्वारा जो है हैजा होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है? तो ये जो लंबी हो सकती है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो लंबी हो सकती है 100 सेंटीमीटर तक की ये लंबी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा वायरस पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस का कारक होता है? तो जो ये जो कारक होता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये हेपेटाइटिस बी जो होता है, ये जो होता है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस का कारण होता है, तो ये हेपेटाइटिस बी होता है इसका कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। मानव आरबीसी का जीवन काल करीब डैश दिनों तक होता है, तो ये जो होता है ये 120 दिन तक होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 जो है, कोशिका सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो सेल का जो पावर हाउस होता है ये तो सभी को पता होगा, जो माइक्रोकांडिया है, माइक्रोकांडिया को जो है होता है कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकांडिया को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में प्रत्येक गुर्दे में बहुत सारी निस्पंदन इकाइयाँ जिनको जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं ये है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो जो मानव किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं इनको जो कहा जाता है, इनको नेफ्रॉन कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ये नेफ्रॉन लिखा हुआ है, इसको जो नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। थायराइड ग्रंथ या थायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो ये जो होती है ये मानव शरीर में जो गर्दन में स्थित होती है, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होती है गर्दन के भाग में होती है थायराइड ग्लैंड, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडाशय ओवरी द्वारा स्रावित फीमेल हार्मोन्स कौन सा है? तो ये जो फीमेल हार्मोन जो है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो एस्ट्रोजन जो है यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल हार्मोन्स है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं ये किसकी भित्तियों में वॉल में मौजूद होती हैं? तो ये जो होती है उदर में मौजूद होती है, इसको जो कहा जाता है ये आमाशय में मौजूद होती हैं। उदर जो है इसको आमाशय कहा जाता है, उसमें जो होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन प्रक्रिया या रेस्पिरेशन में शरीर का कौन सा अंग शामिल होता है? तो रेस्पिरेशन में जो शरीर का अंग शामिल होता है फेफड़े शामिल होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। मनुष्यों में ताप नियमन या थर्मो रेगुलेशन के लिए थर्मो रेगुलेशन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये जो किया जाता है इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे शरीर में जो है टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो ये हाइपोथैलेमस ही करता है, तो इसका 96 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो ये कायम रहती है, इसका ऑप्शन सी कट हो जाएगा। 0.1 सेकंड तक जो कोई ध्वनि है ये हमारे मस्तिष्क में हमको सुनाई देती है, तो ये 0.1 सेकंड तक कोई भी आवाज़ जो हमारे मस्तिष्क में सुनाई देती है, तो इसका ऑप्शन जो है सी कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें इनमें से किसके विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होती हैं? तो ये जो रंजक के कारण होती है, ये जो होती है आयरिस के विशेष रंजक के कारण होती हैं, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आयरिस का जो होता है विभिन्न अलग अलग कलर होता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें जो होती हैं किसी की भूरी, किसी की काली, किसी की नीली होती हैं, तो ये आयरिस की कलर की वजह से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो ये आयरिस है, आयरिस ही हमारे जो आंखों में जो बाहर से जो लाइट जाती है उसको भी मेंटेन करता है कि हमारी आंखों के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए, तो ये सारा जो ये भी आयरिस ही देखता है। और यहाँ पे जो कार्निया है, कार्निया जब कोई व्यक्ति अपनी आई डोनेट करता है, तो जब आँख का जो पार्ट निकाला जाता है वो कार्निया को ही निकाला जाता है, जो कोई अपनी आँखों को डोनेट करता है। तो ये 98 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी और इनके द्वारा किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो जो मनुष्य में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं ये जो की जाती है ये मेडुला के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सब जो है मेडुला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? तो आंख का जो अंग है ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। जो कार्निया है, कार्निया जो होते हैं हमारे शरीर में जो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है ये कार्निया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन बी जो दिया हुआ है एक्वस ह्यूमर जो है, ये एक्वस ह्यूमर जो है ये जो आंसू का निर्माण करता है हमारी आंखों में, ये आंसू का निर्माण करता है, ये एक्वस ह्यूमर ही करता है। और ये जो यहाँ पे जो कार्निया दिया हुआ, कार्निया जो है जब कोई अपनी आई डोनेट करता है तो उसमें जो आँख का पार्ट निकाला जाता है वो भी कार्निया ही निकाला जाता है। तो जो 100 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के टेस्ट में कुल 100 क्वेश्चन। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।